है, गलत आंसर दिया है। चलो लेट्स स्टार्ट। अ कंपनी इज एन artificial person created by law. The saying implies that a company is created by the provisions of law. Being an artificial person, the birth of a company is not a free and natural process. जो कंपनी है वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। It means by provisions of created by provisions of law. Being an artificial person, the company birth of a company is not a free and natural process. It is a process that involves a long exercise. बहुत टाइम लगता है। The promoters of a company have to fulfill many legal requirements before the formation of a company. Formation here means giving the company an entity and making it functional in the field of business and commerce. जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी बनाते हैं, उन्हें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं कंपनी को बनाने से पहले। फॉर्मेशन का मतलब है कि कंपनी को एक एंटिटी, एक एग्जिस्टेंस देना, अस्तित्व में लेके आना, ताकि वो फंक्शन कर सके, अपना काम कर सके इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेजेस. These stages involve a change from one step to the next, from the conception of the company to the possibility of its doing business and the kind of business it will do, and finally to the commencement of the company when it become operative. तो फॉर्मेशन क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं. द स्टेजेस इन्वॉल्व वन स्टेप टू नेक्स्ट, from the conception of the company to the possibility of its doing business and the kind of business it will do, and finally to the commencement of the company when it becomes operative. formation कब होता है? एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं. कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया कि हमने कंपनी बनानी है, उससे सारी पॉसिबिलिटीज को करके बिजनेस स्टार्ट करना, और कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी को शुरू करना जब वो ऑपरेटिव होती है, इसे फॉर्मेशन बोलते हैं. बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. 4 स्टेज है फॉर्मेशन की. फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. सबसे पहले प्रमोशन ऑफ द कंपनी. सेकंड है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. थर्ड वन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर subscription. Third one is its capital subscription. Fourth one is commencement of business. All these 4 stages are the part of the process of formation of the company, and all are essential in the formation of a public company, whereas for a private company, ये चारों parts चाहे कोई public company है या private company है, सबके लिए essential है. Only the first 2 stages are necessary because a private company can commence its business as soon as it receives the certificate of incorporation. A public company on the other hand has to collect its capital from the public and need to have a certificate of commencement of business before it can do so. प्राइवेट कंपनी के लिए ऊपर वाले 2 नेसेसरी हैं, प्रमोशन ऑफ द कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. जबकि पब्लिक कंपनी के लिए चारों नेसेसरी हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी को कैपिटल भी बाहर से कलेक्ट करनी पड़ती है पब्लिक से, और जब तक उसे कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती. ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. Next is promotion of a company, its meaning and definition. Promotion is the first stage of the company in the formation of the company. It implies the beginning of the company. प्रमोशन को हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज है और बिगनिंग है. बिफोर अ कंपनी इज फॉर्म्ड, सम पर्सन्स गेट टुगेदर एंड कंसीव अ आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस. कंपनी कैसे फॉर्म होती है? मतलब ऐसे तो नहीं है कि अपने आप रातों रात कंपनी बन जाएगी. क्या होता है कि कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमें कंपनी हमें कोई बिजनेस करना है, और इस कंसेप्ट से कंपनी बोर्न होती है इन देयर माइंड. तब वो सोचते हैं कि हमें कंपनी बनानी है, एंड देन दे इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल एंड मेक अ प्लान. तब वो कहते हैं कि हम कैसे प्लान बना सकते हैं, क्या हमारी पोटेंशियल है, ताकि हम इसे फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं. दे डिफाइन देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड प्लान हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड कैपिटल. फिर वो अपने इस पे वर्क करते हैं कि कैपिटल कहाँ से आएगी, हाउ एंड वेयर टू प्रोक्यूर द प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द एक्टिविटी दे हैव इन माइंड, एंड वेयर टू इंस्टॉल इट. अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं कोई, प्लांट और मशीनरी कहाँ से प्रोक्यूर करेंगे, उसके बाद कहाँ पे उसे इंस्टॉल करेंगे, ये सब पार्ट है. ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे दिमाग में आया और कंपनी ओपन होगी.
सबसे पहले ये आया था कि लॉन्ग एक्सरसाइज है। दे ऑल्सो deliberate on the legal aspects of the whole process so that they can bring the company into legal existence. These persons are the promoters and their activities constitute the promotion of the company. Promoters कौन होते हैं? जैसे कोई लोग बैठे, उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, आइडिया फॉर्म हुआ, कंसीव हुआ उनके दिमाग में आइडिया, और उन्होंने बिजनेस के लिए कंपनी को बनाने का उनके दिमाग में आया। फिर वो देखते हैं कि हम कंपनी कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या क्या हमारी कैपिटल कहाँ से आएगी, हमारी प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से आएगी, कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, कहाँ पे फैक्ट्री या ऑफिस होगा। तो ये जो सारी होल प्रोसेस है, इसको करते हैं जो कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस में लाते हैं, उन पर्सन्स को प्रमोटर्स कहते हैं, और इस सारी एक्टिविटीज को प्रमोशंस बोला जाता है। प्रमोशन यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनी टू फॉर्म अ कंपनी इज प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। अब है डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन। अगर आप पेपर में किसी की भी एक भी डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, चाहे एल एच हैने की लिख दी, हेनरी की लिख दी, CW की लिख दी, कुछ भी तीनों में से कोई भी लिख के आते हैं, तो वो मार्क्स सिक्योरिंग होती है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मार्क्स सिक्योर करने के लिए मैं बीच बीच में आपको कुछ टिप्स देती रहती हूँ, आप जरूर फॉलो कीजिए। प्रमोशन हैज बिन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट अथॉरिटीज ऑन द सब्जेक्ट। सम डेफिनेशंस आर promotion may be defined as the discovery of business opportunities and the subsequent organization of funds, property and managerial ability into a business concern for the purpose of making profit therefrom. Promotions क्या है? एक discovery of business opportunity है कि discover करते हैं कि हम ऐसे ऐसे business start कर सकते हैं, funds इकट्ठा करते हैं, property, managerial ability, किसके लिए? सिर्फ profit making के लिए। ये किसकी है? CW जस्टिनबर्ग की। Next one is promotion is the process of creating a specific business enterprise. The aggregate of activities contributed by all those who participate in the building of the business constitutes promotion. As per Henry E. Hoagland, promotion is the process of creating specific business enterprise. The aggregate of activities contributed by all those who participate in the building of business constitutes promotion. Next is by L.H. Haney. Promotion may be defined as the process of organizing, planning and the finance of a business enterprises under the corporate. In other words, promotion implies the discovery of a business idea. क्या है promotion? एक discovery है business idea की, search for the means to implement the idea, उसके बाद उस idea को implement करते हैं, arranging the capital arrange करते हैं, funds arrange करते हैं, and required infrastructure and meeting the requirements of law to transform the business into a business concern, और उसके बाद by law हम इसको बिजनेस कंसर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। द मेन स्टेजेस ऑफ प्रमोशंस आर, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ आइडिया। जब तक आइडिया ही नहीं आएगा, सबसे पहले आइडिया आएगा दिमाग में, तभी प्रमोशन होगा। प्रमोशन स्टार्ट्स विद एन आइडिया इन द माइंड ऑफ अ पर्सन एंड पर्सन्स दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज प्रैक्टिसेबल एंड प्रॉफिटेबल। एक आइडिया आया कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। इट कैन बी द कंसेप्ट ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और इट कैन बी द इंडस्ट्री और बिजनेस विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। ये सर्विसेज का भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, और अल्टीमेटली इवेंचुअली हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, मेकिंग अ प्रॉफिट। इफ द आइडिया envisages doing business on a large scale, it would require a big infrastructure and big capital, which may be beyond the reach of the person or persons who discovered the idea. That is when the concept of company creeps in. अगर एक पर्सन है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी कैपिटल उसे चाहिए, तो एक पर्सन कुछ नहीं कर सकेगा। इसी से ही एक कंपनी का आइडिया क्रीप हुआ है कि कंपनी बनाएंगे, कुछ पर्सन्स होंगे उसमें, सब कलेक्टिवली अगर कैपिटल इकट्ठा होगी तो प्रॉफिटेबल रहेगी। सेकेंड वन इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब आइडिया दिमाग में आ गया, उससे सब कुछ पॉसिबल नहीं होता ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। द नेक्स्ट थिंग टू डू इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर द बिजनेस कैन बी डन सक्सेसफुली, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल एंड हाउ कैन इट बी मेट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स प्राइस। नेक्स्ट थिंग क्या है? इन्वेस्टिगेट करना कि बिजनेस कैसे सक्सेसफुली चला सकते हैं।